रेडियो मिर्ची प्रेजेंट्स एक पुरानी कहानी। अब सुनिए सादत हसन मंटो का अफसाना बदसूरती, प्रोड्यूस्ड बाय अंकित शर्मा और आवाज है आरजे साइमा की। साजिदा और हामिदा दो बहनें थीं। साजिदा छोटी और हामिदा बड़ी। साजिदा खुश शक्ल थी, खूबसूरत थी। उनके माँ बाप के सामने ये मुश्किल पैदा हो गई थी कि साजिदा के रिश्ते आते, मगर हामिदा के बारे में कोई बात ही ना करता। साजिदा खुश शक्ल थी, मगर उसके साथ उसे बनना संवरना भी आता था। उसके मुकाबले में हामिदा बहुत सीधी सादी थी। उसका कद और उसकी बनावट में किसी किस्म की कोई कशिश नहीं थी। साजिदा बड़ी चंचल थी। दोनों जब कॉलेज में पढ़ती थीं, तो साजिदा ड्रामों में हिस्से लेती। उसकी आवाज भी अच्छी थी, सुर में गा सकती थी। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी। हामिदा को कोई पूछता भी नहीं था। कॉलेज की तालीम जब खत्म हुई तो उनके माँ बाप ने उनकी शादी के बारे में सोचना शुरू किया। साजिदा के लिए कई रिश्ते आ चुके थे, मगर हामिदा बड़ी थी, इसलिए वो चाहते थे कि पहले उसकी शादी हो। उसी दौरान में साजिदा की एक खूबसूरत लड़के से खतों में बातचीत शुरू हो गई, जो उस पर बहुत दिनों से मरता था। ये लड़का अमीर घराने का था, एमए कर चुका था और आगे की पढ़ाई हासिल करने के लिए अमेरिका जाने की तैयारियां कर रहा था। उसके माँ बाप चाहते थे कि उसकी शादी हो जाए ताकि वो बीवी को अपने साथ ले जाए। हामिदा को मालूम था कि उसकी छोटी बहन से वो लड़का बेपनाह मोहब्बत करता है। एक दिन जब साजिदा ने उसे उस लड़के का इश्किया जज्बात से लबरेज खत दिखाया, तो वो दिल ही दिल में बहुत कुड़ी, इसलिए कि उसका चाहने वाला कोई भी नहीं था। उसने इस खत का हर लफ्ज बार बार पढ़ा और उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके दिल में सुइयां चुभ रही हैं। मगर उसने इस तकलीफ में भी एक अजीब किस्म का मजा महसूस किया। लेकिन वो अपनी छोटी बहन पर बरस पड़ी। साजिदा, तुम्हें शर्म नहीं आती? गैर मर्दों को खत लिख रही हो तुम? बाजी, इसमें क्या खराबी है? खराबी? सरासर खराबी है। शरीफ घरानों की लड़कियां ना ऐसी हरकतें नहीं करती हैं। तुम उस लड़के हामिद से मोहब्बत करती हो? हाँ, लानत है तुम पर। देखो बाजी, मुझ पर लानतें ना भेजो। मोहब्बत करना कोई जुर्म तो नहीं। मोहब्बत मोहब्बत, आखिर ये क्या बकवास है? साजिदा ने बड़े तंजिया अंदाज में कहा, जो आपको नसीब नहीं। हामिदा की समझ में न आया कि वो क्या कहे। चुनांचे खोखले गुस्से में आकर उसने छोटी बहन के मुंह पर जोर का थप्पड़ मार दिया। इसके बाद दोनों एक दूसरे से उलझ गईं। बदतमीज, तुम्हें शर्म नहीं आती? घर की इज्जत का तो ख्याल किया होता, कल मुंही कहीं की चुड़ैल हो चुकी हो तुम। मैं क्यों किसी के बारे में सोचूं जब कोई मेरे बारे में नहीं सोच रहा? और मैं सिर्फ मोहब्बत ही तो करती हूँ। मैंने गलत क्या किया है? चुप करो, तुम्हारे ये मोहब्बत के ड्रामे आप चुप करिए, आप चुप करिए। आप इस वजह से मुझसे जलती हैं क्योंकि आपको कोई नहीं देखता। चुप रहे बदतमीज। आप दूर रहिए मुझसे, दूर रहिए मुझसे। मैं हामिद को नहीं छोड़ सकती। मैं हामिद से मोहब्बत करती हूँ। के बारे में सोच। मुझे नहीं सोचना किसी के बारे में। भाड़ में गई तुम दोनों की ये मोहब्बत। बाल छोड़ो का क्या है? बाजी बाल छोड़ो मेरे। बाजी मेरे बाल छोड़ो। तुली हुई है कि घर वालों की इज्जत को सारे बाजार नीलाम कर दे। तू तो बस बहुत बुरी हो चुकी है। तुम जाओ यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी तुमसे। तुम जलती हो मुझसे। तुम बाल छोड़ो। देर तक इनमें हाथापाई होती रही। हामिदा उसको ये कोसने देती रही कि वो एक अनजान मर्द से इश्क लड़ा रही है, और साजिदा उससे ये कहती रही कि वो जलती है इसलिए कि उसकी तरफ कोई मर्द आंख उठाकर भी
हुस्न कायम रहे। बाजी, मैं बिल्कुल भी हसीन नहीं हूँ। अगर मुझ में कोई भी खूबसूरती है तो मैं दुआ करूंगी कि खुदा उसे मिटा दे। मैं आपकी बहन हूँ और अगर आप मुझे हुक्म दे तो मैं अपने चेहरे पर तेजाब डाल दूंगी। कैसी फिजूल बातें करती हो? क्या बिगड़े हुए चेहरे के साथ तुम्हें हामिद कबूल करेगा? मुझे यकीन है। किस बात का? वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि अगर मैं मर जाऊं ना तो वो मेरी लाश से शादी करने के लिए भी तैयार है। ये महज बकवास है। होगी, लेकिन मुझे उसका यकीन है। आपने तो उसके सारे खत पढ़े हैं ना? क्या उनसे आपको मैं इस तरीके के वादों के बारे में कुछ भी तो नहीं जानती। उसकी छोटी बहन ने उसे गले से लगाया, उसको प्यार किया और कहा, बाजी, बाजी प्लीज चुप हो जाओ। बाजी, बाजी चुप हो जाओ। बाजी, अगर आप चाहें तो मेरी जिंदगी संवर सकती है। कैसे? मुझे हामिद से मोहब्बत है। मैं उससे वादा कर चुकी हूँ कि अगर मेरी कहीं शादी होगी तो तुम ही से होगी। तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ कि आप इस मामले में मेरी मदद करें। अगर वहाँ से पैगाम आए तो आप उसके हक में गुफ्तगू कीजिए। अम्मी और अब्बा आपकी हर बात मानते हैं। मैं इंशाल्लाह तुम्हें नाउम्मीद नहीं करूंगी। साजिदा की शादी हो गई। हालांकि उसके वालिदैन पहले हामिदा की शादी करना चाहते थे। मजबूरी थी, क्या करते। साजिदा अपने घर में खुश थी। उसने अपनी बड़ी बहन को शादी के दूसरे दिन खत लिखा जिसमें कुछ इस किस्म की बातें लिखी थी। मैं बहुत खुश हूँ। हामिद मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। बाजी, मोहब्बत अजीबो गरीब चीज है। मैं बेहद खुश हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी का सही मतलब अब मेरी समझ में आया है। खुदा करे आपको भी ये खुशी नसीब हो। हामिद तो मुझसे एक मिनट के लिए भी दूर रहना नहीं चाहते। वो जब वापस आते हैं तो हमेशा हर पल मेरे साथ बिताते हैं। इसके अलावा और बहुत सी हमेशा बातें मेरे इस बारे खत में में बात थीं किया करते जो एक बहन अपनी बहन को लिख सकती है। हामिदा ने ये पहला खत पढ़ा और बहुत रोई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका हर लफ्ज एक हथौड़ा है जो उसके दिल पर चोट पहुंचा रहा है। इसके बाद उसको और भी खत आए जिनको पढ़ पढ़ के उसके दिल पर छुरियां चलती रहीं। रो रो कर उसने अपना बुरा हाल कर लिया था। उसने कई मर्तबा कोशिश की कि कोई राह चलता जवान लड़का उसकी तरफ देखे, आकर्षित हो, मगर नाकाम रही। उसे इस अरसे में एक अधेड़ उम्र का मर्द मिला। बस में मुठभेड़ हुई। वो उससे जान पहचान बढ़ाना चाहता था मगर हामिदा ने उसे पसंद न किया। वो बहुत बदसूरत था। 2 साल के बाद उसकी बहन साजिदा का खत आया कि वो और उसका शौहर आ रहे हैं। वो आए। हामिदा ने बहुत अच्छी तरह उनका इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम दुल्हनिया? बहुत अच्छी हूँ। आप कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक। तुम्हें हमेशा याद करती रहती हूँ और तुम आ गई। साजिदा के शौहर को अपने कारोबार के सिलसिले में एक हफ्ते ठहरना था। साजिदा से मिलकर उसकी बड़ी बहन बहुत खुश हुई। हामिद भी उससे बहुत अच्छी तरह मिला। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी अब्बू नहीं है घर पे? नहीं, वो बाहर गए हैं। हामिदा घर में अकेली थी इसलिए कि उसके वालिदैन किसी काम से सरगोधा चले गए थे। तुम भी ना साजिदा कमाल करती हो। ये तो ऐसे ही बातें करते हैं, मैं क्या बताऊं। गर्मियों का मौसम था। हामिदा ने नौकरों से कहा कि वो बिस्तरों का इंतजाम सहन में कर दें और बड़ा पंखा लगा दें। ये सब कुछ हो गया, लेकिन हुआ ये कि साजिदा किसी जरूरत के तहत ऊपर कोठे पर गई और देर तक वहीं रही। हामिद कोई इरादा कर चुका था। आंखें नींद से बोझल थी। उठकर साजिदा के पास गया और उसके साथ लेट गया। लेकिन उसकी समझ में ना आया कि वो गैर सी क्यों लगती है, क्योंकि वो शुरू शुरू में उसकी तरफ
खास ध्यान नहीं दे रही थी। आखिर में वो ठीक हो गई। साजिदा कोठे से उतरकर नीचे आई और उसने देखा कि हामिदा और हामिद एक ही बिस्तर पर। बाजी, हामिद, ये क्या है? या अल्लाह, मैं किस घड़ी में यहाँ पर आ गई? तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी बाजी। तुम तो चाहती थी यही, तुम तो यही चाहती थी ना कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए, क्योंकि तुम्हारी नहीं बन सकी। नहीं साजिदा, मेरे साथ सुबह को दोनों बहनों में सख्त लड़ाई हुई। कैसे? हामिद भी उसमें शामिल था। उसने गर्मा गर्मी में कहा, तुम्हारी बहन मेरी बहन है साजिदा, तुम क्यों मुझ पे शक करती हो? और आप हामिद, साजिदा, आपको सिर्फ जिस्म चाहिए ना? साबित कर दिया कि सारे मर्द एक जैसे साजिदा, होते हैं। तुम्हें क्यों मैं नहीं क्या समझ में सोचूंगी? आ रहा? मेरी बहन के साथ दूर हो जाइए मेरी नजरों से। गलती हो गई है साजिदा, मुझसे गलती हो गई और है। आप कहते थे ना कि मैं खूबसूरत हूँ, और आज क्या हो गया आपको? तुम क्यों नहीं मेरी बात समझ रही? आज आपको मेरी खूबसूरती सब भूल गए आप? मेरी सारी खूबसूरती इस बदसूरत जिस्म ने मिटा दी। बस हामिद ने अगले ही दिन अपनी बीवी साजिदा को तलाक दे दिया। वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि अगर मैं मर जाऊं ना, तो वो मेरी लाश से शादी करने के लिए भी तैयार है। ये महज बकवास है। होगी, लेकिन मुझे उसका यकीन है। आपने तो उसके सारे खत पढ़े हैं ना? हामिद ने 2-3 महीनों के बाद हामिदा से शादी कर ली। उसने अपने एक दोस्त से, जिसको उस पर एतराज था, सिर्फ इतना कहा, खूबसूरती में जज्बात की सच्चाई होना नामुमकिन है। बदसूरती हमेशा दिल की सच्ची और जज्बात से भरी होती है।